आज की पहली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कर्तव्य पथ पर कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया। यह सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो भारत के एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को नई दिशा देगा। मोदी जी ने इसे भारत के विकास का नया अध्याय कहा। इको फ्रेंडली डिजाइन और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से यह भवन ग्लोबल स्टैंडर्ड सेट करेगा। इससे सरकारी कामकाज स्ट्रीमलाइन होगा और दिल्ली का चेहरा चमकेगा। शाम 6 बजे मोदी जी ने कर्तव्य पथ पर एक पब्लिक रैली को भी एड्रेस किया। क्या यह भारत के पावर हब को रीडिफाइन करेगा? अगली बड़ी खबर आ रही है उत्तरकाशी के धराली गांव में दिल धड़काने वाला हादसा। बादल फटने से खीरगंगा नदी में अचानक बाढ़ आई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 60 से ज़्यादा लोग लापता हैं। आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी ने 130 लोगों को सुरक्षित निकाला, लेकिन बारिश और लैंडस्लाइड ने रेस्क्यू को मुश्किल किया। पीएम मोदी ने सीएम धामी से बात की और पूरी मदद का भरोसा दिया। ये क्लाइमेट चेंज का संकेत है या नेचुरल डिजास्टर? उत्तराखंड के लिए क्या है आगे का रास्ता? ये खबर सोचने पर मजबूर करती है। अगली बड़ी खबर आ रही है पार्लियामेंट में एसआईआर पर गर्मी। मॉनसून सेशन 2025 में पार्लियामेंट में हल्ला। ऑपोजिशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर सरकार पर निशाना साधा। इससे वोटबंदी का नाम दिया। कांग्रेस के राहुल गांधी ने कहा कि ये बीजेपी का एजेंडा है जो कि लोकतंत्र को खतरे में डाल सकता है। बीजेपी ने जवाब में ऑपोजिशन पर मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ बोलने का इल्जाम लगाया। राज्यसभा और लोकसभा दोनों दिन भर एडजोर्न हुई। क्या ये राजनीति का नया ड्रामा है या सच में संकट? ये घमासान कहां ले जाएगा? ये खबर राजनीति के नए मोड़ को दिखाती है। अगली बड़ी खबर आ रही है डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ धमकियां ने भारत के साथ डिप्लोमेटिक टेंशन बढ़ा दिया। रसिया से तेल खरीदने के वजह से ट्रंप ने भारत को धमकी दी, जिससे दोनों देशों के रिश्ते खराब हो सकते हैं। निकी हेले ने कहा कि चाइना को छोड़कर भारत पर निशाना गलत है। एस जयशंकर ने बताया कि एलएसी पर चाइना के साथ 75% समस्या हल हो चुके हैं। क्या भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी में बैलेंस रख पाएगा? ये एक चुनौती है जो ग्लोबल स्टेज पर असर डाल सकती है। अगली बड़ी खबर आ रही है पंजाब में मोहाली में ऑक्सीजन सिलेंडर प्लांट में धमाका हुआ, जिसमें 2 लोगों की मौत और 3 लोग घायल हुए। वर्कर्स सिलेंडर फिल कर रहे थे जब यह हादसा हुआ। पुलिस सेफ्टी लैप्स की जांच कर रही है। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में कहा गया कि सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का पालन नहीं हुआ। क्या इंडस्ट्रियल सेफ्टी के नए नियम बनेंगे? यह हादसा हमें क्या सिखाता है? मोहाली के ये एक वेकअप कॉल है या रूटीन मिसअप? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये खबर सेफ्टी के मुद्दे को उजागर करती है। अगली बड़ी खबर आ रही है मुंबई में मॉनसून ने फिर तबाही मचाई। भारी बारिश से रोड, ट्रेन और कॉलोनीज जलमग्न हो गई। बीएमसी ने हाई अलर्ट जारी किया और स्कूल बंद कर दिए। मेट डिपार्टमेंट ने ऑरेंज अलर्ट दिया है और लोगों से घर में रहने की अपील की है। कई इलाके बंद हैं और ट्रैफिक ठप। क्या मुंबई का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बारिश को झेल पाएगा? शहर के लिए नई प्लानिंग की जरूरत है या बस सीजनल चुनौती है? मुंबई के लिए ये एक बड़ा सवाल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगली बड़ी खबर आ रही है भारत का शेयर बाजार ने इतिहास रचा। सेंसेक्स और निफ्टी ने आज रिकॉर्ड हाई पर बंद हुए, जिसमें ऑटो और मेटल स्टॉक्स ने शानदार परफॉर्मेंस दी। एक्सपर्ट कहते हैं कि लो इन्फ्लेशन और एक्सपोर्ट ग्रोथ इसकी बड़ी वजह है, लेकिन ग्लोबल ट्रेड टेंशन के बीच क्या ये बूम लंबा चलेगा? इन्वेस्टर के लिए ये एक नई अपॉर्चुनिटी है या रिस्क? मार्केट का ये नया दौर भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को कहां ले जाएगा? ये खबर इन्वेस्टर के लिए एक बड़ा सिग्नल है जो सोचने पर मजबूर करता है। अगली बड़ी खबर आ रही है रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भावनगर से अयोध्या के लिए नई वीकली ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। यह ट्रेन राम मंदिर के पिलग्रिम्स के लिए वरदान साबित होगी। टूरिज्म और कनेक्टिविटी दोनों बढ़ेगी। इससे गुजरात और यूपी के बीच रास्ता आसान होगा और कल्चरल यूनिट मजबूत होगी। क्या ये रेलवे नेटवर्क का नया चैप्टर शुरू करेगा? अयोध्या के दर्शन के लिए अब और लोग आसानी से जा पाएंगे। ये खबर दिल को छूती है और एक नई शुरुआत का संकेत देती है। अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस ने मोदी सरकार से इंडिया चाइना रिलेशन पर पार्लियामेंट में डिबेट की मांग की। जयराम रमेश ने एलएसी और चाइना पाकिस्तान दोस्ती पर सवाल उठाए। कहा कि सरकार चुप क्यों है? यह मुद्दा संसद में गर्मी ला सकता है या डिप्लोमेटिक चैनल से हल होगा? भारत के लिए यह एक अहम जियोपॉलिटिकल चुनौती है। क्या सरकार इस पर खुलेगी? कांग्रेस का ये कदम कितना असर करेगा? ये खबर राजनीति के नए मोड़ पर रोशनी डालती है और सोचने पर मजबूर करती है। अगली बड़ी खबर आ रही है पीएम मोदी ने वाराणसी में 2200 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और टूरिज्म पर ये प्रोजेक्ट्स फोकस करते हैं। काशी के विकास, ये नया दौर शहर को ग्लोबल टूरिज्म हब बना सकता है। मोदी जी का विजन काशी को एक नई पहचान दे रहा है। क्या ये प्रोजेक्ट्स लोकल इकोनॉमी को बूस्ट करेंगे? वाराणसी के लिए ये एक नई शुरुआत है जो दुनिया भर में चमकेगी और इतिहास रच देगी।
अगली बड़ी खबर आ रही है, एनएसए अजीत डोभाल ने रूसिया में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। ट्रंप के तारीफ धमकियां के बाद ये मीटिंग बहुत अहम है। ऑयल ट्रेड और जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटेजी पर नया प्लान बन सकता है। भारत रूसिया रिश्ते इसके बाद और मजबूत होंगे या नई चुनौतियां आएंगी। ये मीटिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत के रोल को रीडिफाइन कर सकती है। क्या ये एक नई शुरुआत है? ये खबर दुनिया भर के लिए बड़ी है और सोचने पर मजबूर करती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा असेंबली इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन कल शाम बंद हो गए हैं। कांग्रेस के कई लीडर्स ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में नॉमिनेशन दाखिल किया, जिससे पार्टी में खलबली मच गई। क्या ये बीजेपी के लिए नई चुनौती है या कांग्रेस के लिए संकट? चुनाव के समीकरण बदल सकते हैं। ये हरियाणा के राजनीतिक दौर का नया मोड़ है। क्या आपको लगता है ये चुनाव इतिहास बदलेगा? ये खबर चुनाव के लिए बड़ा सिग्नल है। अगली बड़ी खबर आ रही है, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने झारखंड असेंबली इलेक्शन में एनडीए के साथ चुनाव लड़ने का फैसला किया। यह गठबंधन झारखंड के राजनीतिक समीकरण बदल सकता है। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा बूस्ट है, लेकिन ओपोजिशन के लिए चुनौती। क्या यह गठबंधन झारखंड में नई सरकार बनाएगा? यह चुनाव के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है। झारखंड के वोटर्स क्या फैसला लेंगे? ये खबर राजनीति के लिए बड़ी है और सोचने पर मजबूर करती है। अगली बड़ी खबर आ रही है, उत्तर प्रदेश में भारी बारिश ने तबाही मचाई। लखनऊ में स्कूल्स बंद कर दिए गए और कई डिस्ट्रिक्ट में फ्लड अलर्ट जारी है। मेट डिपार्टमेंट ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रोड्स बंद है और लोगों से घर में रहने की अपील की है। क्या यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर इस बारिश को झेल पाएगा? यह एक बड़ी चुनौती है जो सरकार के लिए टेस्ट है। यूपी के लिए क्या है आगे का प्लान? ये खबर दिल को छू जाती है और सोचने पर मजबूर करती है। अगली बड़ी खबर आ रही है कि किसान योजना की राशि बढ़ेगी या नहीं। सरकार ने किया साफ, जाने 21वीं किस्त में कितना पैसा आएगा। पीएम किसान योजना की अब तक 20वीं किस्त आ चुकी है। 2 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 20वीं किस्त जारी की थी। इस किस्त का किसानों को लंबे समय से इंतजार था। अब इसका इंतजार खत्म और 21वीं किस्त का शुरू हो गया है। पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाने को लेकर भी चर्चा चल रही थी। इस प्रश्न का जवाब सरकार ने संसद में दे दिया है। आइए जानते हैं कि सरकार ने क्या जवाब दिया। क्या 21वीं किस्त में बढ़कर आएगा किसान सम्मान निधि का पैसा? सरकार ने लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में वित्तीय सहायता की राशि को बढ़ाने की फिलहाल कोई योजना नहीं है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि इस योजना के जरिए किसानों को अब तक 20 किस्तों में कुल 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक धनराशि दी जा चुकी है। सरकार के जवाब से ये तो साफ हो चुका है कि अभी फिलहाल पीएम किसान योजना की राशि में बढ़ोतरी नहीं होगी। अगली बड़ी खबर आ रही है, लाडली बहनों का इंतजार अब खत्म। 1 करोड़ 27 लाख महिलाओं को तोहफा। आज सीएम मोहन जारी करेंगे 27वीं किस्त, ऐसे करे चेक। लाडली बहनों को लाडली बहना योजना की 27वीं किस्त का इंतजार अब खत्म हो गया है, क्योंकि मुख्यमंत्री मोहन यादव रक्षाबंधन से पहले आज गुरुवार 7 अगस्त को सिंगल क्लिक से मध्य प्रदेश के 1 करोड़ 27 लाख लाडली बहनों के खाते में 1500 रुपये ट्रांसफर करेंगे। आज लाडली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये। सीएम मोहन यादव राजगढ़ जिला के नरसिंहगढ़ से आज गुरुवार 7 अगस्त 2025 को मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की अगस्त की किस्त 27वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार इन महिलाओं के खाते में 1500 रुपये आएंगे। बता दें कि 1250 रुपये लाडली बहना योजना के तहत, जबकि 250 रुपये रक्षाबंधन विशेष सगुन के तौर पर ट्रांसफर किए जाएंगे।